हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का 7 चैप्टर इंटीग्रल का पार्ट 5। तो बच्चों जिनने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में देखे उनको देखिए, उनमें सोल्यूशन है 7.1 7.2 के बॉडी में और कई प्रॉपर्टीज हैं। 7.3 के भी जो है फोर्थ पार्ट में डिस्कस किया है। आज हम लोग पार्ट 4 में 7.3 के बचे हुए सोल्यूशनों को डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ देखिए सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है 13 सोल्यूशन दिया हुआ है। इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करके बच्चों ये सॉल्व करेंगे 7.3 के बॉडी में। 7.3 जो सोल्यूशन दिया हुआ है 7.3 का, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यहाँ यूज कर रहे थे, तो वही प्रॉपर्टीज में भी यूज करनी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगाएंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा सिंपलीफाई करेंगे ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ जाए और उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos 2x और यहाँ cos 2 अल्फा दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिया dx, यानी वेरिएबल यहाँ पे x है, अल्फा जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ देखिए अल्फा जो दिया हुआ है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसी रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी जो cos की फॉर्म होती है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये देखिए ये आइडेंटिटी दोनों भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज करना है, अल्फा वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मगर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी लगा देंगे वैल्यू, तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 दिस वैल्यू, और ये माइनस इसमें यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दिस वैल्यू अपॉन ये वैल्यू ऐसी आएगी cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए इसका ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट ओपन करके अगर यहाँ पे, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ये cos x माइनस cos अल्फा dx। अभी देखिए प्लस 1 माइनस 1 करना है, तो ये वैल्यू जो आएगी इंटीग्रेशन में 2 कॉमन आ रहा है, देखिए तो 2 को बाहर ले सकते हैं, और ये वैल्यू आएगी cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये फैक्टराइज करते हैं इसको, तो ये i 2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए ये सेम वैल्यू दोनों कटी वैल्यू माइनस वाली कटी वैल्यू, ये वैल्यू बचेगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx, ये वैल्यू आ गई। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सिंपलीफाई करते जाए और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं ब्रेक करके अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और ये प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 और cos x का sin x, और ये प्लस ये देखिए cos अल्फा जो है कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको बाहर ले लेंगे, यानी 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा वैल्यू, तो ये वैल्यू देगी i इज इक्वल टू 2 sin x और प्लस 2 cos अल्फा इंटू x प्लस c। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो गई। बस यहाँ करना है कि आइडेंटिटी यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो इस तरह सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए फिफ्थ सॉल्यूशन ये हुआ है, इसका 10 क्यूब 2x sec 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी यूज करेंगे सॉल्यूशन में, तो ये हो जाएगा i और 10 qx को हम ब्रेक कर दें, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x, ये देखना ऑलरेडी 10 क्यूब को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्क्वायर और 10 के फॉर्म में, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो
तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये देखिए क्या वैल्यू आएगी, आई जो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू लगा सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और इनटू, और ये हो जाएगा देखिए sec 2x tan 2x dx दिया हुआ है, ये वैल्यू आ गई। इंटीग्रेट की इंटीग्रेशन में आइडेंटिटी लगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे। अब इस वैल्यू को t मान लेंगे हम, तो लेट sec 2x is equal to t, इसको ले लें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो sec 2 का क्या हो जाएगा देखिए, हो जाएगा sec 2x tan 2x into 2x का 2 हो जाएगा dx बराबर dt। देखिए ये आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ये 2 नीचे बाहर आ जाएगा, यानी 2 sec 2x tan 2x dx बराबर dt। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 sec 2x tan 2x dx बराबर dt। ये वैल्यू पूरी जो है dt बराबर, देखिए ये वैल्यू है dt, और ये 2 वो नीचे ले लेंगे, तो ये इस वैल्यू को हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 1/2 देखिए बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू रहेगी ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस 1, और दिस वैल्यू जो है dt के ऊपर हो जाएगी, वैल्यू देखिए पूरी dt का रही है, और ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा 1/2। अब इसको अलग अलग कर लें, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब ये आएगा t बराबर 1/2 t स्क्वायर का यानी t क्यूब अपॉन c माइनस 1/2 इंटू t प्लस c, ये वैल्यू देगी। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर दें देखिए, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/6 और t क्यूब, देखिए t हमने जो वैल्यू मानी है sec 2x माना है, तो इसकी जगह लगा देंगे जाएगा sec क्यूब 2x और माइनस 1/2 sec 2x प्लस c, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से करना है इसको, t की वैल्यू है बाद में पुट कर देना है, तो t क्यूब देखिए 1/6 हो गया, और t की वैल्यू sec क्यूब 2x, क्योंकि sec 2x को t माना हुआ है, और t की जगह फिर लगा देंगे 1/2 sec 2x, ये वैल्यू आएगी, इस तरह सॉल्यूशन आएगा। तो इसको सॉल्यूशन हो गया। 19th क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/sin x cos क्यूब x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ ऐसी लगाए ताकि कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, कन्वर्ट हो जाए और इंटीग्रेट हो सके। देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब x dx। देखिए अब यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर ले, मगर यहाँ पे नीचे है, अगर ये साइन ऊपर होता तो कुछ मान सकते थे cos को, या cos ऊपर होता तो साइन को मान सकते थे, मगर ये दोनों नीचे है तो इसको कुछ और तरह से कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 की जगह हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अलग लगाते हैं ये वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू अलग अलग साथ इससे कर देंगे sin x प्लस sin x इंटू cos क्यूब x dx। देखिए इस 1 की जगह हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लगा दिया, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर को दोनों साथ अलग अलग करें, तो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन दिस वैल्यू sin x cos क्यूब x dx। देखिए ये आ गई, और प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ कर दें, यहां पे ये वैल्यू आ गई, अभी एक ही साथ रखिए यहां पे, तो प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos क्यूब x और ये dx। देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अब यहां देखिए इसका स्क्वायर जो है साइन से खत्म हो गया, और यहां पे देखिए ये जो यहाँ 2 है यहाँ पे, तो सिंगल काटेंगे 2 को काट देंगे, तो ये जो वैल्यू कट जाएगी इसकी पावर से यहां हो जाएगी 2। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक कर लेंगे sin क्यूब x को, देखिए लिखते हैं एक cos को, तो sin x अपॉन यहां से एक cos ले लिया cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। देखिए cos क्यूब को cos इंटू cos स्क्वायर में, ताकि हम tan और sec के फॉर्म में ला सकें, तो इस तरह से ब्रेक कर दिया यहां पे, और प्लस यहां से इसमें देखिए यहां से नीचे कन्वर्ट किया, तो ये देखिए आया cos x अपॉन sin x इंटू यहां से आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखिए ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें हम जो इसको tan और cos tan और sec के फॉर्म में ले रहे हैं, ताकि जो है इसको कुछ आइडेंटिटी निकाल सके, तो इस दोनों डिनोमिनेटर में इसलिए जो है यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं कर रही है। देखिए तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan x इंटू sec
स्क्वायर एक्स देखिए, और प्लस देखिए ये कॉट है, कॉट को हम 1/10 बोल सकते हैं, तो 1/10x इंटू दिस वैल्यू sec स्क्वायर एक्स dx देखिए ये। अब दोनों में sec स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में sec स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट में 10x प्लस 1/10x, और इसमें से sec स्क्वायर कॉमन लिया, sec स्क्वायर एक्स dx कॉमन लिया, देखिए आ गई। इस तरह से हमने 10 और sec में कन्वर्ट कर दिया वैल्यू को। इस तरह से कुछ सिंपलीफाई कर लेना है। अब यहां पे कुछ मान लेते हैं हम, लेट 10x को t मान लेना, तो देखिए और डिफरेंशिएट करें तो 10x को हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब देखिए sec स्क्वायर x dx ये देखिए आ रहा है, इसको dt ले सकते हैं, और ये t प्लस 1/t के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से कुछ सिंपलीफाई करना है, कुछ ऐसी आइडेंटिटी लगानी है या कोई रूल यूज करना है आइडेंटिटी लगा के, ताकि हम कुछ ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए ताकि इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकें। अब यहां पे वैल्यू देखिए जो आएगी i इज इक्वल टू, और ये t में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t dt, देखिए ये आ गया t प्लस 1/t dt वैल्यू आ गई। और अलग अलग कर लें तो ये आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा देखिए t का, तो t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा log t प्लस c। ये यहां पे t वैल्यू पुट कर दे, तो ये जगह i इज इक्वल टू t, देखिए t को जो माना हमने 10x माना है, तो ये जगह 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log 10x प्लस c। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, बस आइडेंटिटी हम की जगह इस वैल्यू लगा दे, अलग अलग डिनोमिनेटर को दोनों साथ लेके, और हम sec और tan के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि जो है सिंपलीफाई कर सकें। और इस तरह से यहाँ पे 10x को t मान लेंगे और जी हाँ आइडेंटिटी लगा के और जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नोट करिए क्वेश्चन ये हुआ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है, देखिए तो यहाँ पे देखिए cos 2x को cos और sin के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले ताकि इस वैल्यू को एलिमिनेट कर सके। तो ये जाएगा cos 2x को हम लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, देखिए आइडेंटिटी होती है, और ये इसी जगह cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखिए अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, और इसको फैक्टराइज कर दें तो ये जाएगा cos x प्लस sin x एक ब्रैकेट में और दूसरे में cos x माइनस sin x, और नीचे स्क्वायर है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखिए यहाँ फैक्टर कर दिए a प्लस b माइनस b के फॉर्म में, तो ये वैल्यू देखिए सेम है, इसका पावर खत्म हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू जो बचेगी आई इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू cos x माइनस sin x अपॉन दिस cos x प्लस sin x dx। ये अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब यहां पीछे की वैल्यू को अगर हम t ले लें तो देखिए लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, और इसको डिफरेंशिएट करें तो cos x का निकल जाएगा माइनस sin x, और sin x का cos x dx बराबर dt। यहां पे देखिए माइनस sin x प्लस cos x माइनस sin x प्लस cos x सेम वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू जो होगी वो dt के फॉर्म में हो जाएगा, यानी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरी वैल्यू होगी dt अपॉन नीचे इसको माना है t, 1/t को डिवाइड करेंगे तो ये जगह i इज इक्वल टू log t प्लस c, ये वैल्यू आ गई। देखिए अब बस t की वैल्यू पुट कर दे तो ये वैल्यू आएगी log, और t की जगह दिस वैल्यू जो माना हमने sin x प्लस cos x प्लस c। तो इस तरह से इसको करना है, बस यहाँ पे जो है cos 2x की आइडेंटिटी को लगा दी sin cos के फॉर्म में, और इसको फैक्टराइज करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में काट के सिंपलीफाई करके डिनोमिनेटर को अगर t मान लेते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और log के सॉल्यूशन आएगा, बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इससे सॉल्यूशन चलेंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन ये हुआ, देखिए इंटीग्रेट करना 1/cos x माइनस a cos x माइनस b। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी तो यहाँ बन नहीं रही है, इसमें कुछ अलग से कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट वैल्यू से कुछ सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दे 1/sin a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया sin a माइनस b। देखिए इस तरह से कुछ करेंगे, कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनाएंगे ताकि जो है सिंप्लीफाई हो जाए
और ये cos x माइनस a cos x माइनस b dx देखिए। अब ये वैल्यू हो गई तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इसको ऐसे आएगा sin a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसको लिख सकते हैं sin ब्रैकेट में a माइनस b में x ऐड कर दिया और x सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए क्योंकि हमें x माइनस b के फॉर्म में लाना है तो x जो है ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये वैल्यू जो है नीचे वाली ऐसे रहेगी cos x माइनस a cos x माइनस b dx देखिए। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 अपॉन sin a माइनस b, और इसको अरेंज करेंगे अगर तो इस तरह से लिख दिया sin x, और देखिए x माइनस a तो यहाँ पे माइनस वाला x a के साथ प्लस में है, देखिए यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ इन दोनों को ले ले, इन दोनों को ले ले। अगर देखिए x माइनस b भी आ रहा है, देखिए इसको ले लें x माइनस b और ये वाला माइनस ले लेंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे x, देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये a माइनस हो जाएगा। देखिए इसको माइनस में इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो x और प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा। ये एक बनी प्रॉपर्टी, और इसमें से जो है मिल जाएगा cos x माइनस a और ये cos x माइनस b dx देखिए इस तरह से इसको ब्रेक करिए ताकि हम ये sin a माइनस b के फॉर्म में ले आए। sin a माइनस b तो sin a माइनस b की आइडेंटिटी लगा देंगे तो sin a माइनस b क्या होगा sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आइडेंटिटी यहां पे लगाएंगे देखिए sin a माइनस b के फॉर्म में। तो हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करके इस तरह से अरेंज करेंगे, क्योंकि इसका नॉर्मली कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इसको i इक्वल टू 1 अपॉन ये ऐसे रहेगा sin a माइनस b और इंटीग्रेशन ऑफ ये sin a माइनस b के फॉर्म में, यानी sin x माइनस b sin a cos b यानी cos b ये cos b जो ये है sin a cos b माइनस cos a यानी ये है sin b यानी sin x माइनस a इस तरह से, और ये वैल्यू से cos x माइनस a cos x माइनस b dx। अब डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग ले लेंगे इसको, तो ये जगह i इज इक्वल 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रेशन अलग अलग ले लिया sin x माइनस b cos x माइनस a अपॉन दिस वैल्यू cos x माइनस a cos x माइनस b आ गया देखिए, और इसके साथ ये वैल्यू और इसके साथ भी ले लिया माइनस cos x माइनस b sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b dx। देखिए इस टाइप से अलग अलग करिए डिनोमिनेटर के साथ। अब यहां देखिए cos x माइनस a की वैल्यू जो है इससे कट रही है, देखिए इसलिए इसे cos की वैल्यू दी इससे लास्ट में कट रही है तो वैल्यू क्या आ गई देखिए 1 अपॉन sin a माइनस b और इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू यानी sin अपॉन cos देखिए तो ये जाएगा 10 x माइनस b हो जाएगा ये ऐसे dx देखिए ये, और माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे भी देखिए 10 हो रहा है sin अपॉन cos यानी 10 x माइनस a dx, ये क्योंकि दोनों साथ ही अलग है वैल्यू। अब इसको जो है अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a माइनस b ये है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x का देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx की वैल्यू जो होती है माइनस लॉग cos x होती है, ये वैल्यू होती है 10x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग cos x होता है, तो ये वैल्यू अंदर हो जाएगी ब्रैकेट में माइनस लॉग cos x माइनस b देखिए x माइनस b, और इसका देखिए माइनस इसका होगा तो माइनस में से प्लस हो जाएगा प्लस log cos x माइनस a दिस वैल्यू प्लस c यानी i वैल्यू आ गई 1 अपॉन sin a माइनस b, ये ऐसे आएगा। यहां पे देखिए sin ये है log a माइनस log b, देखिए log a
प्लस में और ये माइनस में, तो log a माइनस log b इज इक्वल टू द log a अपॉन b। ये इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं log a, यानी ये हो जाएगा log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b, इस तरह से प्लस c, इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए तो बस करना क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ वन, क्योंकि नीचे कोई डिनोमिनेटर दोनों कॉस में फॉर्म है, कोई एंट्री नहीं बनी, तो क्या किया हमने साइन a माइनस b से डिवाइड कर दिया और साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन a माइनस b यहाँ पे देखिए x माइनस a x माइनस b के फॉर्म में आ रहा है, तो x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x माइनस b देखिए हो रहा है, तो x माइनस b में ले लिया देखिए, और इन दोनों में से x और a में से माइनस कॉमन ले लिया, तो x माइनस a के फॉर्म में आ गया। अब साइन a माइनस b की एंट्री लगा दी और डिनोमिनेटर को दोनों साथ अलग अलग कर दिया, तो ये जो है 10 के फॉर्म में आ गया और 10 का इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx होता है माइनस log cos x होता है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू लगा दी, ये बाहर वाली वैल्यू 1 अपॉन sin a प्लस b ऐसी रहेगी a माइनस b, और ये अंदर आ जाएगा log cos a प्लस log cos b, यानी ये वैल्यू a हो जाएगी, तो ये प्लस में देखिए माइनस है, तो ये log a माइनस log b इज इक्वल टू द log a अपॉन b। आइडेंटिटी जो है log a अपॉन b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ये जो है ये आइडेंटिटी जो भी लगेगी इसके रिस्पेक्ट हो जाएगा log a अपॉन b हो रहा है log a माइनस log b ऐसे कर सकते हैं, तो माइनस वैल्यू आ गई है, अब ये पीछे तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी लगा के यूज करेंगे, तो इसको नोट करें। देखिए लास्ट में ये 24th क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यूज है, और यहां पे इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा स्पेशल टाइप का है। तो सॉल्यूशन में यहां पे देखिए हम इस वैल्यू में e की पावर x इसको t मान ले, लेट e की पावर x into x बराबर t, देखिए तो यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहां पे देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d upon dt x e की पावर x ले लें, e की पावर x into x ऐसे रहेगा, एक बार फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया प्लस एक बार सेकंड वैल्यू का, तो e की पावर x d upon dt into x बराबर dt upon dt दिस वैल्यू, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x into x भी ऐसे रहेगा, और प्लस ये जो आएगा यहां पे हो जाएगा e की पावर x dx बराबर dt, नीचे आएगा dt जो है वो चला जाएगा, तो dt आ जाएगा, इस तरह से ये वैल्यू देखिए, इसमें से e की पावर x अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस x dx बराबर dt। देखिए ये वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है, देखिए पूरी ये वैल्यू आ रही है, ये पूरी t हो रही है, तो इस तरह से इसको t में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे i इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इस वैल्यू को t माना हमने, तो हो जाएगा cos स्क्वायर t देखिए, और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर t को हम sec स्क्वायर t dt बोल सकते हैं, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेट किया तो जो आ जाएगा ये आ जाएगा 10t प्लस c, अब 10t की वैल्यू लगा दे तो i बराबर 10 और t की वैल्यू जो मानी हमने तो e की पावर x ब्रैकेट में e की पावर x into x, e की पावर x into x प्लस c, तो ये जो आएगा ये सॉल्यूशन होगा। बस एमसीक्यूज को देख लीजिए, जो ऑप्शन सही है तो वो जो होगा 10 ब्रैकेट में e की पावर x into x प्लस c, इस तरह सॉल्यूशन करना है। इसको इस वैल्यू को t माने, e की पावर x into x को t माने, और यहाँ पे जो है पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ देना है, प्लस फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड डिफरेंशिएशन बराबर दोनों t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है dt में कन्वर्ट हो जाएगी, और नीचे ये हो जाएगी cos स्क्वायर t, इसको t माना हुआ है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t होगा, और sec स्क्वायर का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10 होता है, 10x या 10t sec स्क्वायर t का 10t हो जाएगा, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन आएगा। एमसीक्यू जो चार ऑप्शन दिए उसमें जो बना लिए, जो मैच कर रहा है वो राइट आंसर होगा, जिसको नोट करें, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।